हेलो फ्रेंड्स, मैं अखिल महाजन। आज हम समझेंगे वो बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न को समझेंगे। ये टू कैंडल बुलिश पैटर्न है जहां पे एक मार्केट में काफी तेजी से डाउनफॉल था और फिर जो है ये जो है पैटर्न अपीयर होता है। इसके बाद जो है मार्केट के ऊपर जाने के चांसेस काफी हाई होते हैं। इस पैटर्न में क्या होता है, जो पहली कैंडल होती है वो ब्लैक कलर की होती है और अगर जितनी छोटी हो उतना बेटर है। और दूसरी कैंडल जो होती है वो व्हाइट कैंडल होती है, वो जितनी लंबी हो उतनी बेटर है। और ये एनगल्फ करती है, मतलब अगर आप देखो इसको तो ये जो है कैंडल, ये कैंडल और ये कैंडल, तो व्हाइट कैंडल ने ऑलमोस्ट इसको पूरा ही एनगल्फ कर दिया हो, इसीलिए इसका नाम बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न है। अब मैं आपको मैरिको के चार्ट से समझा बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न क्या होता है। तो आप देखो, सबसे पहले स्टॉक जो है काफी तेजी से गिर रहा था, 436 से 380 तक आया। यहाँ पे बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न बना क्योंकि इसके आगे देखो तो रेड कलर की कैंडल पहले बनी है जो कि बियरिश है। उसके बाद बड़ी सी कैंडल जो है ग्रीन कलर की बनी है जिसने एनगल्फ कर दिया रेड कैंडल को, ठीक है। इसके बाद स्टॉक ने जो है फॉल जो है बंद किया और फिर स्टॉक जो है वापस ऊपर रिकवर हुआ। तो आपको समझ में आया होगा कि क्यों ये बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न का नाम दिया गया, क्योंकि ये बुलिश पैटर्न होता है जहां पे जो है स्टॉक जो है ऊपर जाने के बड़े हाई चांसेस होते हैं। अब बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न चार्ट पे कैसे दिखते हैं, तो ये मैंने आपके सामने चार डिफरेंट टाइप्स ऑफ बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न रखे हैं। अगर मैं इस बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न की बात करूं तो ये सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ रखता है कंपेयर टू इस बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न से, कंपेयर टू इस बुलिश पैटर्न से। क्यों? क्योंकि इसकी जो बॉडी है वो बहुत छोटी है, ब्लैक कलर की, ठीक है। और उसके बाद बहुत बड़ी जो है बुलिश कैंडल अपीयर हुई है। ये जो टाइप है ये क्लासिकल बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न है। ये कम ही चार्ट पे दिखता है क्योंकि इसके ऊपर, क्यों क्लासिकल है, क्योंकि इसके ऊपर कोई शेडो नहीं है। एक चीज इंपॉर्टेंट है बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न में, आपको शेडोज की कोई जरूरत नहीं है। बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न में शेडोज को इग्नोर किया जाता है। अब मैं आपको ग्रासिम के चार्ट से समझाता हूँ कि आपने बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न में कैसे ट्रेड लेना है। तो देखिए ये स्टॉक जो है 3000 से गिरा, फिर 2675 तक आया, वहां पे बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न बना। आप देख रहे हो छोटी सी रेड कैंडल जो है, उसके बाद बहुत लंबी सी ग्रीन कैंडल बनी है। आपने क्या करना है, इसका जो लो है इस बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न का, वहां पे स्टॉप लॉस लगाना है। स्टॉप लॉस लगाना बहुत जरूरी है, कभी कभी स्टॉक आपके ऑपोजिट भी जा सकता है। फिर आपने देखना है इस लेवल पे 2675 पे क्या सपोर्ट बैठी है। तो आप देख रहे हो कि प्रीवियसली भी यहाँ से जो स्टॉक है वो पहले भी यहाँ तक करेक्ट हुआ था और वापस ऊपर गया था। तो डैट मीन्स इस एरिया में सपोर्ट बैठी है, चांसेस है स्टॉक के ऊपर जाने के। फिर आपने क्या करना है, यहाँ पे जो बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न का जो क्लोज है वहां पे जो है अपने ट्रेड में एंटर करना है और एक्सपेक्ट करना है कि जो स्टॉक जहां से गिरा था वहां से जो है आप उसका टारगेट सेट करोगे कि यहाँ तक स्टॉक वापस जा सकता है, जो कि 2975 है। ये वही लेवल है जहां से स्टॉक गिरा था। इस ट्रेड में अगर आप देखो तो आपका जो रिस्क है वो करीब 100 पॉइंट का, क्योंकि 2750 पे मैं आपको एंट्री बोल रहा हूँ और 2675 पे आपका स्टॉप लेस है। लेकिन 2750 से लेके 3000 तक 250 पॉइंट की जो है रैली आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो डेट मीन्स कि ये रिस्क रिवॉर्ड रेशियो भी आपके फेवर में है। थर्ड थिंग, ये स्टॉक ने अगर आप देखो तो ये स्टॉक ने जो है उसी लेवल पे 2975 पे जाके हिट किया और वापस वहां से स्टॉक करेक्ट हुआ। तो आप देख सकते हो कि अगर आपको टेक्निकल एनालिसिस आती हो, अब कितने अच्छे ढंग से एंट्री ले सकते हो, कितने अच्छे ढंग से एग्जिट ले सकते हैं स्टॉक में। क्या स्टॉप लॉस लगाना बहुत जरूरी है बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न के इमर्ज होने के बावजूद भी? तो हम बोलेंगे हाँ, क्योंकि आपका जो स्टॉप लॉस है वो आपको बचाएगा। इन केस ट्रेड आपके ऑपोजिट चलता है तो आपको कम से कम लॉस होगा। ये चीज हम समझते हैं जेएसडब्ल्यू स्टील के चार्ट से। तो हम क्या देख रहे हैं, स्टॉक जो है 300 से करेक्ट हुआ, करीब 180 के करीब जो है बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न बना। अब एज ए ट्रेडर आप क्या करोगे, बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न का बॉटम है जो कि 180 रुपीज है, यहाँ पे आप अपना स्टॉप लॉस लगा दोगे और ये सोचूंगा कि जो प्रीवियस हाई है स्टॉक का जो कि 300 का लेवल है वहां तक स्टॉक वापस आ सकता है। तो मेरी एंट्री बनेगी जहां पे बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न का क्लोजिंग आई है जो कि 220 पे आई है। तो अगर 220 से लेके मैं देखूं 180 तक, तो मेरा 40 रुपीज का रिस्क बनेगा पर स्टॉक। और मैं सोच रहा हूँ कि 300 तक जाएगा 220 पे। अगर 300 की बात करूं तो करीब 80 रुपए का मैं प्रॉफिट की बात करूं, तो 80 रुपए का प्रॉफिट, 40 रुपीज का लॉस, ठीक है। मैं इस तरीके से रिस्क रिवॉर्ड रेशियो ले रहा हूँ इस ट्रेड में। अब आप क्या देखते हो कि स्टॉक जो है एनगल्फिंग पैटर्न बनने के बाद भी गिरता ही चला गया और 130 पे पहुंच गया। तो अब आप क्या देख रहे हो कि अगर मैंने स्टॉप लॉस नहीं लगाया होता,
ठीक है। स्टॉप लॉस होने से क्या हुआ, मैंने 40 रुपीज का लॉस क्या खाया कैसे, मैं 220 पे एंट्री की, 180 पे मैंने स्टॉप लॉस लगाया होता तो 40 रुपीज का मैंने लॉस खा लिया। लेकिन अगर मैंने स्टॉप लॉस नहीं लगाया होता तो क्या होता, 220 से स्टॉक सीधा 130 पे आ गया, तो ऑलमोस्ट जो है मेरे 90 रुपीज का जो है लॉस चल रहा है इस टाइम। तो एज ए ट्रेडर मुझे अपनी कैपिटल भी बचानी है, इसलिए स्टॉप लॉस लगाना बहुत जरूरी है। तो इस केस में जो है मेरा बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न नहीं चला। अब देखते हैं क्यों नहीं चला। अगर आप देखो बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न का जो लो है, आपने क्या देखना होता है, हमेशा याद रखना कि आपने सपोर्ट देखनी है कि इस लेवल पे कभी पीछे ऐसा हुआ है कि स्टॉक जो है इस लेवल पे आया हो और वापस रिवर्स हुआ हो। इस केस में ऐसा कभी नहीं हुआ। दैट मीन्स कि आप जो यहाँ पे ट्रेड ले रहे हो वो खाली बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न के बेस पे ले रहे हो, ऐसे केस में आपका रिस्क बढ़ता है। ठीक है, तो आपने हमेशा याद रखना है बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न को स्पोर्ट लेवल के साथ जोड़ के ट्रेड लेना है, उससे आपकी जो है एक एडिट कंफर्मेशन होगी कि हाँ इस लेवल पे सपोर्ट बैठी है, दैट मीन्स स्टॉक जो है ऊपर जाने के हाई चांसेस है। तो आई होप आपको ये समझ में आएगा कि अगर आपने कैपिटल बचानी है तो स्टॉप लॉस लगाना जरूरी है। तो अब मैं आपसे पूछता हूँ कि क्या ये बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न है। मैं एक सेकंड का पॉज लेता हूँ, आप मुझे बताएं कि क्या आपको लगता है बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न है। तो ये बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि अगर आप देखो बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न कैसा होना चाहिए, इसकी जो कैंडल है वो कुछ इस तरीके से होनी चाहिए जहां पे जो है कैंडल पूरी तरह इसको एनगल्फ करे। लेकिन इस केस में जो है कैंडल की जो क्लोजिंग आई है वो इसकी ओपनिंग से नीचे आई है, दैट मीन्स ये एनगल्फ नहीं कर रही। अगर एनगल्फ कर रही होती तभी बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न बनता। अगर हम इसकी बात करें इस पैटर्न की, तो ये बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न है। क्यों है, क्योंकि अगर आप देखो जो इसकी क्लोजिंग है वो इससे ऊंची आई है ब्लैक कैंडल की ओपनिंग से। और अगर आप यहाँ पे देखो इसकी क्लोजिंग ब्लैक कैंडल की क्लोजिंग से ऊपर आई है व्हाइट कैंडल की ओपनिंग, दैट मीन्स कि जो है स्टॉक जो है अगले दिन और अच्छे प्राइस पे ओपन हुआ है प्रीवियस डे के मुकाबले। तो अगर आप देखो इनविजिबली ये जो है ये बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न है। कि बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न क्यों है, क्योंकि अगर आप देखो इसका जो अगला दिन है वो पॉजिटिव शुरू हुआ है और क्लोजिंग आते आते भी अगर आप देखो तो प्रीवियस डे से ऊपर ही आया है, इसीलिए जो है ये बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न है। अब हम अल्ट्राटेक सीमेंट के चार्ट से एक बार फिर से रिकैप कर लेते हैं कि टारगेट कैसे सेट किया जाता है बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न के बेस पे। तो हम क्या देख रहे हैं, ये जो स्टॉक है ये 7800 से करेक्ट हुआ, 5200 तक आया, 5200 पे बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न बना। आपने क्या किया, इसके बॉटम पे जो है स्टॉप लॉस कर ले लिया, ठीक है। और जहां पे क्लोज हुआ बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न वहां पे आपने एंट्री ली। आपने क्या करना है, स्टॉक जहां से गिरा था रिसेंटली वो लास्ट जो फॉल आया था वो आया था 6860 से, यहाँ पे पहला टारगेट आप सेट करोगे, इसको आप रेजिस्टेंस 1 मानोगे और आप एक्सपेक्ट करोगे ये स्टॉक जो है ऊपर जाएगा रेजिस्टेंस 1 तक। इस केस में इसने वर्क भी किया। स्टॉक में एंट्री आपने 5400 से लेके 6860 पे आप अब यहाँ देखो जहाँ रेजिस्टेंस बनाई थी वहीं पे स्टॉक जो है रुका और वहां से गिरावट हुई। इसीलिए ये जो है टेक्निकल एनालिसिस आपको आनी चाहिए, तभी आप जो है अच्छा पैसा कमा सकते हैं स्टॉक मार्केट्स में। इसका रेजिस्टेंस 2 कहाँ बनेगा, इससे प्रीवियसली जहां फॉल आया था तो यहाँ पे देखो तो यहाँ से भी स्टॉक जो है फॉल करना स्टार्ट हुआ था, तो ये रेजिस्टेंस 2 हो गई। और जहां से बिल्कुल स्टार्टिंग में शुरू हुआ था ये बन गई रेजिस्टेंस 1। ठीक है, अगर स्टॉक इसके ऊपर जाता है तो रेजिस्टेंस 2 पे रुकेगा, अगर स्टॉक अगेन इसको भी क्रॉस कर लेता है तो और स्टॉक ऊपर जाएगा। तो आई होप आपको मेरा जो है ये वीडियोस पसंद आ रही होगी, आपको समझ में आ रहा होगा टेक्निकल चार्ट्स कैसे यूज किए जाते हैं। अभी हमने काफी डीप जो है कोर्स रन करना है, आप जो है कोई भी वीडियो मिस ना करो, इसीलिए आप सब्सक्राइब करो मेरे चैनल को ताकि जो है आप तक मैं इजीली जो है अपनी वीडियोस पहुंचा सकूं और आप जो है और बेटर ट्रेडर बन सको। थैंक यू।